नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के सभी पर्वों में दीपावली का सर्वाधिक महत्व है और इस दिन शुभ मुहूर्त में सही विधि विधान से लक्ष्मी का पूजन करने से अगली दिवाली तक के लिए लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर में बनी रहेगी, धन धान्य की कमी नहीं होगी। और कुछ साधारण से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिनको अगर आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको धन की कहीं से कहीं कोई कमी नहीं होगी। तो मैं आपको उपाय भी बताऊंगा और वीडियो के अंत में आपने अपने कमेंट्स में जो प्रश्न रखे हैं उसका जवाब उत्तर मैं दूंगा आपकी कुंडली के विश्लेषण के साथ। आपकी कुंडली में ही आपकी समस्या का समाधान छिपा होता है, उसे समझने की पढ़ने की देरी है। तो मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके उसका उपाय बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप अपनी समस्या, जन्म का समय, जन्म का स्थान और जन्म की तिथि कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें, तो अगले वीडियोस में मैं आपकी समस्या का समाधान आपकी कुंडली के आधार पर बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दिवाली पूजा या लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 4 नवंबर को शाम 6:09 से 8:04 का है। शाम 6:09 से 8:04 तक दीपावली पूजा का शुभ मुहूर्त है और आप इसी शुभ मुहूर्त में पूजा करें तो आपको धन धान्य समृद्धि की प्राप्ति होगी। संक्षेप में मैं आपको बताता हूं कि पूजन विधि क्या होगी। पूजा स्थल में चावल या गेहूं की एक छोटी ढेरी बना करके उस पर देशी घी का एक दिया जलाएं। माता लक्ष्मी का ध्यान करें, मन से माता लक्ष्मी का आवाहन करें और 3 बार श्री सूक्त का पाठ करें और साथ ही साथ माता लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं को भोग लगाएं। लक्ष्मी पूजा में मीठे का भोग लगाया जाता है, जैसे खीर है, मिठाई है या हलवा है। तो इन चीज़ों का माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, माता लक्ष्मी की उपासना करें शुभ मुहूर्त में, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ आसान से उपाय, जिन्हें अगर आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर निरंतर बनी रहेगी। दीपावली पर धन प्राप्ति का पहला उपाय ये है कि लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाइए। इससे क्या होगा कि घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर चली जाएगी, दरिद्रता जो है वो बाहर चली जाएगी और माता लक्ष्मी का घर में आगमन होगा और वो अस्थायी रूप से आपके घर में निवास करेंगी। एक बात का ध्यान आपको विशेष तौर से रखना है कि दीपावली के दिन घर को पूरी तरह से साफ सुथरा कर लें, अच्छे से सफाई कर लें, तभी माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा।
एक और बहुत आसान सा उपाय है, दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में एक लौंग डाल करके हनुमान जी की आरती करें, या फिर किसी हनुमान जी के मंदिर में जा कर के आप ऐसा दीपक जला सकते हैं। वहाँ हनुमान जी की आरती कीजिए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। किसी शिव मंदिर में जाएं और वहाँ पर शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाएं। चावल ध्यान रखना है कि टूटा नहीं होना चाहिए, खंडित चावल जो है वो शिवलिंग पर मत चढ़ाइए। अक्षत यानी कि चावल जो हैं वो सब साबुत होने चाहिए। ये दो उपाय करें, हनुमान जी की आरती करें और शिव मंदिर में जा कर के चावल या अक्षत जो हैं वो शिवलिंग पर चढ़ाएं। एक आसान सा उपाय आप कर सकते हैं, लक्ष्मी पूजन के समय पूजन सामग्री के साथ हल्दी की एक साबुत गांठ रखें। जब पूजन कर लें तो जो हल्दी की गांठ है उसको उस स्थान पर रखें जहां पर धन रखा जाता है, यानी आप अपनी तिजोरी में हल्दी की उस गांठ को रखें। तो इससे क्या होगा कि आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। और दीपावली के दिन एक झाड़ू ज़रूर खरीदिए और पूरे घर की सफाई जो है नई झाड़ू से करें। और जब झाड़ू की कोई आवश्यकता ना हो तो वहीं की उसे कहीं पर आप छिपा करके रख दीजिए। और साथ ही साथ किसी मंदिर में जाकर के झाड़ू का दान करें। अगर हो सके तो मंदिर की सफाई भी करें। और कहीं अगर माता लक्ष्मी का मंदिर है आपके आसपास तो वहाँ पर गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती का भी दान आप करें। दीपावली के दिन अमावस्या की रात्रि होती है और इस दिन पीपल के वृक्ष को जल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शनि के दोष और काल सर्प दोष ये समाप्त हो जाते हैं। और साथ ही साथ अपने घर के आसपास किसी पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं और ये दीपावली की रात में दीपक जलाएं। दीपक जला करके और चुपचाप अपने घर वापस आ जाएं। पलट करके आपको नहीं देखना है। दीपक जलाइए और चुपचाप वापस अपने घर की ओर आ जाइए, पलट करके मत देखिएगा। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक बड़ा दीपक जलाएं, देसी घी का दीपक जलाएं और उसमें 9 बत्तियां लगाएं और सभी 9 बत्तियों को लगा करके जलाइए और लक्ष्मी जी की उपासना कीजिए। साथ ही साथ दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजा के साथ ही आप अपनी दुकान, कंप्यूटर या ऐसी चीज़ों की पूजा ज़रूर कीजिए जो कि आपकी कमाई का साधन है। आप जिससे आपकी इनकम होती है, उन साधनों की पूजा दीपावली की रात ज़रूर कीजिए। एक बहुत आसान उपाय है, दीपावली के दिन किसी किन्नर को कुछ पैसे दान कीजिए और उसके बाद उसी किन्नर से 1 रुपया वापस ले लें, उसकी खुशी से 1 रुपया वापस लें और इस 1 रुपये के सिक्के को अपनी तिजोरी में ला कर के रख दें। तिजोरी में बरकत बनी रहेगी, तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और तिजोरी में धन का आगम लगातार होता रहेगा। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की भी उपासना की जाती है। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा की 21 गांठ गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और दीपावली के शुभ दिन ये उपाय करने से गणेश जी के साथ साथ महालक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। लक्ष्मी पूजा की जो सामग्री है उसमें आप एक सुपारी रखें। सुपारी पर
लाल धागा लपेट करके अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि पूजन सामग्री से पूजा करें और पूजन के बाद इस सुपारी को आप अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपको लाभ होगा, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और साथ ही साथ घर में तुलसी का पौधा होगा आपके पास, दीपावली की रात में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं, इससे भी आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ धन का संचय बना रहे, इसके लिए आप तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़ा बिछाने से धन का संचय बढ़ता है। तो ये बहुत आसान से उपाय हैं, इसे कीजिए और इसको करने से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके बहुत से कमेंट्स प्राप्त हुए हैं। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपकी समस्या का समाधान अब मैं बताने जा रहा हूँ। जो समाधान मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे आप ज़रूर कीजिएगा, आपकी जो समस्या है वो दूर होगी। तो चलिए कुंडली का विश्लेषण शुरू करते हैं। हालांकि सभी जातकों की कुंडली का विश्लेषण तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ कुंडलियों का विश्लेषण मैंने इस वीडियो में प्रस्तुत किया है। आप उसको देखिए, समझिए और उससे लाभ उठाइए। ये कमेंट है आरती जी का, 5/10/1988, 6:45 पुणे। समस्या है हेल्थ इशू और दूसरा है आईटी में जॉब के लिए कैसा रहेगा। आइए आपकी कुंडली देखते हैं। ये आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली में छठे भाव में रोग, ऋण और शत्रु के भाव में सूर्य का गोचर है। नवम भाव में शनि का गोचर है और शनि की दशम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। शनि और सूर्य परस्पर शत्रुवत व्यवहार करते हैं। दूसरी बात, द्वादश भाव में मंगल का गोचर है वक्री अवस्था में और द्वादश भाव से अस्पताल का विचार किया जाता है और मंगल की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है। इस वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हैं। सूर्य और शनि और मंगल, इनकी वजह से आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब मैं आपको नौमांश कुंडली भी आपकी दिखा देता हूँ। ये आपकी नौमांश कुंडली है और नौमांश कुंडली में आप देखिए कि शनि का गोचर मेष राशि में हो रहा है। शनि मेष राशि में नीच के होते हैं, यानी नेगेटिव फल देते हैं। सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। नीच के शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर सूर्य पर पड़ रही है और इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। तो आप सूर्य का उपाय कर लें, सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अपने पिता की सेवा करें, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का अगर स्वास्थ्य खराब है तो उनकी देखभाल करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ शनिदेव और मंगल के लिए बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है, तो आपके लग्न भाव में शुक्र का गोचर है। पंचम भाव जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है, उसके स्वामी है शुक्र और यहाँ पर बुध का गोचर है शुक्र की राशि में। तो बुध श्रेष्ठ फल देते हैं शुक्र की राशि में। बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, आईटी के कारक हैं, तो आईटी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ
लग्न में शुक्र का गोचर है और पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं। अगर आप कला के क्षेत्र में प्रयास करेंगी तो वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी। ये कमेंट विनायक जी का है। इन्होंने पूछा है कैरियर के बारे में। कुंडली देखते। विनायक जी, ये आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत ही मजबूत है। पराक्रम भाव में सूर्य का गोचर है। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और साथ ही साथ अंश बल भी सूर्य का 15 डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य जो है वो सरकारी नौकरी के, शासन प्रशासन के या राजनीति के कारक हैं। तो आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ बुध की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर देवगुरु हैं। तो आप व्यापार के क्षेत्र में प्रयास कर सकते हैं या फिर बुध कम्युनिकेशन और स्किल के कारक हैं। तो आप आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कॉमर्स या मैनेजमेंट के क्षेत्रों में प्रयास कर सकते हैं। आप टीचिंग जॉब के लिए प्रयास कर सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। इन सब क्षेत्रों में आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। सूर्य बहुत ही मजबूत स्थिति में है और सूर्य का मजबूत होना, स्ट्रांग होना, ये सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है। तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करें, सफलता मिलेगी। ये कमेंट है शारदेंदु जी का। नौकरी कब किस क्षेत्र में लगेगी? मैं शोध छात्र हूँ, सफलता मिलेगी, बताएं। आइए कुंडली देखते हैं। शारदेंदु जी, ये आपकी कुंडली है। कुंडली के अष्टम भाव से रिसर्च का विचार किया जाता है और यहाँ पर देखिए अष्टम भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, शनि हैं और यहाँ पर शुक्र का गोचर है। शुक्र का गोचर शनि की राशि में श्रेष्ठ फल देता है क्योंकि शुक्र और शनि बहुत ही गहरे मित्र हैं। तो शुक्र के राशि, शनि की राशि में शुक्र का गोचर होने से आपको रिसर्च के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और यहाँ पर मंगल भी गोचर कर रहे हैं। और देखिए, आप शुक्र का अंश बल 16 डिग्री 39 मिनट है, तो शुक्र बलवान स्थिति में है। ऐसे में आपको रिसर्च के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विशेष करके अगर आप रक्षा संबंधी रिसर्च कर रहे हैं, डीआरडीओ से जुड़े हुए हैं या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में कोई रिसर्च कर रहे हैं, चूँकि मंगल भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और मंगल मेडिकल क्षेत्र के कारक हैं। तो अगर आप सर्जरी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई रिसर्च कर रहे हैं या सैन्य क्षेत्र में कोई रिसर्च कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये सतीश जी का प्रश्न है। डेट ऑफ बर्थ 10 फरवरी 2066, प्लेस नासिक, फाइनेंशियल क्राइसिस, प्लीज़ गाइड। आर्थिक समस्या है, इस पर इन्होंने प्रश्न किया है। चलिए आपकी कुंडली देखते हैं। देखिए सतीश जी, कुंडली के एकादश भाव से आपके लाभ का विचार किया जाता है, धन का विचार किया जाता है और एकादश भाव में केतु वक्री हैं। इस वजह से आपको आर्थिक समस्या आ रही है, लेकिन आपके लग्न भाव में शुक्र का गोचर है और हालांकि यहाँ पर सूर्य भी हैं और सूर्य जो है वो शनि की राशि में है, तो शनि और सूर्य में भी शत्रुता है, इस वजह से भी दिक्कत आ रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि शुक्र जो है वो सूर्य के प्रभाव से अस्त नहीं है। देखिए ये जो है अस्त का ये चिन्ह दिया हुआ है, तो शुक्र जो है
वो वक्री हैं, अस्त नहीं है, तो आपको धन तो मिलेगा। अब आप उपाय कर लें, एक तो केतु का उपाय करें। दूसरी बात, दीपावली आ रही है और दीपावली पर आप माता लक्ष्मी की उपासना करें, शुक्र को स्ट्रांग करें, मन से माता लक्ष्मी की उपासना करें, अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा कर लें। घर में कोई भी कबाड़ की चीज़ अगर आपके घर में है, कोई भी टूटी फूटी चीज़ है, जैसे टूटे शीशे हैं, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, या टूटी फूटी घड़ियां हैं, बंद घड़ी है, इस तरह की कोई भी चीज़ आप अपने घर में ना रखें। घर को बिल्कुल साफ सुथरा कर लें और मन से माता लक्ष्मी की उपासना करें। आपकी आर्थिक समस्या जो है वो निश्चित रूप से दूर होगी। और केतु के लिए आप जो है काले कुत्ते को भोजन कराएं, काले कुत्ते को आप रोटी दें, कौवे को रोटी दें, गाय को भी, काली गाय को भी आप रोटी खिलाएं। इन पशु पक्षियों की सेवा करें और माता लक्ष्मी की उपासना करें, आपको धन प्राप्त होगा। ये सुभाष जी का कमेंट है। इनका प्रश्न ये है कि मेरा प्रमोशन में बहुत बाधा आ रही है, मेरे जूनियर को प्रमोशन दिया है लेकिन मेरे को नहीं मिला। चलिए आपकी कुंडली देखते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में आपकी समस्या का कारण भी छिपा हुआ है और समाधान भी छिपा हुआ है। सुभाष जी, आपकी कुंडली में सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य नीच के हैं। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं और सूर्य ही सरकारी नौकरी और प्रमोशन के कारक होते हैं। इस वजह से आपको प्रमोशन में दिक्कत आ रही है। पंचम भाव में देखिए तो शनि भी नीच के हैं। मेष राशि में शनि नीच के होते हैं और इस वजह से दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, सीधी दृष्टि सूर्य की शनि पर पड़ रही है और शनि की सूर्य पर पड़ रही है और दोनों ही ग्रह नीच की स्थिति में है। तो ऐसे में आपको दिक्कत आएगी, नौकरी में भी और प्रमोशन में भी। इसके लिए आप सूर्य का भी उपाय करें और शनिदेव का भी उपाय करें। सूर्य के लिए आप अपने पिता की अगर हैं तो सेवा करें, नहीं है तो अपने बुज़ुर्ग, कोई भी आपके बुज़ुर्ग हों, बड़े हों, गुरु हों, उनकी सेवा करें, उनकी हेल्प करें, उनका केयर करें, उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही साथ शनि के लिए आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और आपके पास कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति कोई समस्या लेकर के आए तो कोशिश करें कि आप उसकी मदद कर दें, जैसे भी कर सकें। तो निश्चित रूप से आपको सूर्य का भी सपोर्ट मिलेगा, शनि का भी सपोर्ट मिलेगा और फिर आपकी समस्या जो है वो हल हो जाएगी। सूर्य के नीच होने से और शनि के नीच होने से आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। आप उपाय करें सूर्य का भी और शनि का भी।